भगवान को भूल जाता है, वो इसी में उलझ जाता है। मकड़ी जैसे मकड़ी जाल नहीं बनाती है, खुद ही जाल बनाती है, खुद ही उसमें मर जाती है? ज्ञान नहीं है, एक दीपक के समान है। भक्ति जो है एक मणि के समान, उसको ज्ञान वैराग दोनों ये भक्ति के पर हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। साथियों, मेरी गुरु कृपा, मेरी हरि कृपा से संतों के लगातार दर्शन करा रहा हूँ प्रयागराज महाकुंभ में। और जिन महाराज जी के दर्शन करते पहले प्रणाम करते, फिर उनके मुखारबिंद से अमृत की गंगा रूपी थोड़ी वाणी के साथ हम डुबकी लगाएंगे। महाराज जी, पहले तो मेरा तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों से। गुरु जी, जैसे एक होता है, आपने तो हटियों को कोई तपस्या करते हो, कठोर तपस्या करो, हम गस्त में हैं, हमसे इतनी तपस्या तो होती नहीं है, लेकिन हमारी भी इच्छा होती है, इच्छा होती है, मतलब इतनी हम भी कुछ फल मिल जाए, हमारा भी कुछ कल्याण हो जाए, हमारा कुल क्या है या पितरों का कल्याण हो जाए, तो हम कैसे उद्धार कर पाएंगे एक छोटा सा अदम प्राणी? जब अपने पितरों का उद्धार जब ही कर पाओगे, आप खुद भजन तपस्या करोगे घर के अंदर, दान पुण्य तपस्या भजन उनका, तभी उद्धार होगा। घर के अंदर एक भगत भी निकल जाए तो सब पितरों का उद्धार हो जाता है। एक ही भगत निकल जाए। तो गुरु जी, जैसे मेरे से भी हुआ, कोई बिजनेसमैन मेरे भाई है ये भी, तो कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, और एक तरफ आपके तो झूठ बोलने का पाप भी माना गया है, तो हम इतने पाप दिन में हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं रहता, तो अब कैसे कर पाएंगे? भजन करो, झूठ बोलो ही मत। कहते हैं सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। सच बोलते रहो, झूठ मत बोलो, उसी में तप बन जाता है, तपस्या बन जाती है, उसी से सबका कल्याण हो जाता है। गुरु जी, सभी संतों का, गुरुजनों का दिया हुआ आपका शुभ नाम क्या है? ब्रह्मानंद पुरी। और परम पूज्य सदैव गुरु जी का शुभ नाम है? गुरु जी का नाम, दीक्षा गुरु आपके? दीक्षा गुरु ये रविंद्र पुरी महाराज। और आपकी कुटिया कहाँ पर है गुरु जी? उत्तराखंड, हरिद्वार। अच्छा, हरिद्वार में प्रॉपर कहाँ पर गुरु जी? हम अगर दर्शन करने कोई भक्त आए सेवा के उद्देश्य से? सत्य सरोवर। अच्छा, सत्य सरोवर जहाँ कुटिया बनी है, वहाँ ठोकर नंबर 13। गुरु जी, कहना नहीं चाहिए, आप तो इस बच्चापन में बाल ब्रह्मचारी इस मार्ग पे आए हो, आपके तेज और तपस्या हमें देख पा रहा हूँ, प्रकट पर महसूस कर पा रहा हूँ, तो आपका क्या अनुभव रहा इस मार्ग के आने के बाद? है आपके जीवन का अनुभव इस मार्ग? कितना अच्छा अनुभव रहा। ऐसा लगा कि संसार से सभी बंधनों से निकल गए हैं। संसार में एक जाल सा बना हुआ है, जो इससे निकल गया बाहर, वो भगवान के दरबार के रास्ता के लिए चल पड़ेगा। है जो संसार में भगवान को भूल जाता है, वो इसी में उलझ जाता है। मकड़ी जैसे मकड़ी जाल नहीं बनाती है, खुद ही जाल बनाती है, खुद ही उसमें मर जाती है। हैं? भगवान को जिसका सच्चा मार्ग मिल जाए चलने का, इसका आने का मकसद ही यही है। संसार में आने का मकसद ही यही है, और कोई मकसद नहीं। अपना उद्धार कर ले, अपना कल्याण कर ले। हैं? जैसे प्रभु जी ने बताया, हम मकड़ी की तरह जीवन जीते हैं, अपनी अंदर से जो अपनी माया बंधी हुई है, यानी हम किसी पेड़ को पकड़ लिया और पेड़ को कह रहे हैं हमें छोड़ दे। उस उदाहरण को गुरु जी समझा रहे, मैं बता देता हूँ। अपना ही पकड़ा हुआ और हम ही कहते हैं हम छोड़ दे, तो कैसे छोड़ पाएगा? जी, एक चीज और पूछ रहा था, जैसे हमें कुंभ प्रयागराज है, हालांकि हम धार्मिक स्थान पे आते हैं, और कभी कोई भी, जैसे पिछली बार घटना घट गई, एक अग्नि वाली, एक ये भगदड़ वाली, तो इतने धार्मिक पुण्य कार्य आने पे फिर भी उनको आग में जलना, जल में डूबना, ऐसे करके क्यों मृत्यु हवाले हो रही है? ये अब देखना, कल का ये घटना हुआ है, इसी में किसी का दोष थोड़ा ही है? स्नान करने का भी कोई मुहूर्त होता है? अब उन्होंने न संतों का स्नान होने दिया, न किसका, रात में ही पहले ही स्नान करने को बढ़ गए, इतना भीड़ हो गई कि खुद ही मर गए, अपने आप ही मर गए। उसमें किसका दोष है? इतना भीड़, एक के ऊपर एक गिर गया, एक के ऊपर एक गिर गया, दबते ही चले गए, भगदड़ मच गई। है पुलिस वाले कल बोल रहे थे, पुलिस वाले कि हमने बहुत मना किया और माने नहीं, फिर भी अपने आप ही आकर मर गए। ये टाइम निश्चित हुआ है, जो संसार में आया हुआ है, कहाँ पर होना है, कहाँ कैसे होगा, है वो वहीं जाएगा।
हाँ। गुरु जी ने बड़ी बात की, सच बात है। अब समय से पहले ही मुहूर्त भी होता है कि हर चीज का मुहूर्त 4 बजे के बाद में स्नान कर सकते हो गंगा के अंदर, 4 बजे से पहले नहीं। अब वो लोग पहले ही बढ़ गए उसके अंदर, तब वही उनको ये मिल गया फल। अब क्या है, गुरु जी जैसे आप अपने गुरु जी है, तो उनको गुरु जी को आप प्रसन्न करने के लिए क्या करते हो, मुझे ये जानना था। सेवा करते हैं। गुरु की आज्ञा ही यानी कि सेवा है। जो गुरु जी कहेंगे हैं वही हमारे लिए। गुरु से बढ़कर गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरुदेवा है महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु है। अखंड मंडलाकारम व्यापतम चराचरम। जो गुरु जी कहते हैं हमारे लिए वही सर्वोत्तम है, और हमें कोई इस चीज से कोई मतलब नहीं है, हैं? और वही हमारे लिए इस संसार से पार कर सकता है। गुरु शब्द है, गुरु शब्द होता है। गुरु शब्द है, जैसे गुरु जी ने बताया गुरु शब्द है, जो गुरु शब्द मिला है या जो आज्ञा मिली है वही पालन करते हैं, ये बात सत्य है। गुरु जी जैसे आपके पास बहुत सारे भगत आते हैं, बहुत सारे शिष्य आते हैं, तो आप क्या मार्ग बताते हैं? बस यही बताते हैं, हम सत्य का मार्ग बताते हैं। भक्ति करो, भक्ति से बढ़ के और कुछ है नहीं है। और किसी तंत्र मंत्र में ना फंसो, किसी जादू में ना फंसो। भक्ति मार्ग सबके अंदर परमात्मा के लिए देखो, है यही अच्छा है, सबसे यही सच्चाई है। सबके अंदर विराजमान है वो, एक के नहीं। गुरु जी आप चमत्कार को मानते हो कि जो चमत्कार जादू ये करते हैं? ये हम तो नहीं मानते, हम तो भक्ति मार्ग जानते हैं, वही मानते हैं। भभूति निकाल देते हैं, एक ऐसे रुद्राक्ष ये हम नहीं जानते, हम नहीं मानते। कोई कुछ बना कर दे देता है, कोई कुछ बना कर देता है, हम नहीं मानते ये तो। और ये ज्ञान भी है, और ये सब कुछ क्या है, ज्ञान नहीं है, एक दीपक के समान है। भक्ति जो है एक मणि के समान अच्छा है। ज्ञान एक बार गिरा सकता है, जैसे तूफान आया दीपक बुझ गया। अब भक्ति ऐसी चीज है, आंधी आए तूफान आए जो मर्जी आए, उसकी चमक कम नहीं होती। भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। गुरु जी ने कहा ज्ञान से भी श्रेष्ठ भक्ति को बताया, कहते हैं भक्ति के प्राप्त करने के लिए भी थोड़ा तो ज्ञान चाहिए गुरु जी। हाँ वो तो हो ही जाता है ज्ञान भक्ति के, जब भक्ति करो। ज्ञान वैराग भक्ति के दोनों पुत्र हैं। अच्छा ज्ञान वैराग, भक्ति करेंगे ज्ञान स्वतः आ जाएगा। जैसे पक्षी ये उड़ रहा है ना, हाँ। है तो एक पर से तो नहीं उड़ सकता, उसको ज्ञान वैराग दोनों ये भक्ति के पर हैं। अच्छा हैं, ये तीनों चाहिए साथ में। अकेला कोई सोचे मैं ज्ञानी बन जाऊं, है तो ज्ञान मेरे अकेले ज्ञान से नहीं बनेगा, उसके साथ में भक्ति चाहिए। श्रद्धा भाव, भगवान भाव का भूखा है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन दे डाले सब कुछ तो मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल दे तो वो मुझे स्वीकार है। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, इसीलिए ये पृथ्वी पर होता मेरा अवतार है। भाव बंध जाता हूं मैं भावों की, भक्त की भावों की जंजीरों में, है इसीलिए ये पृथ्वी पर होता है अवतार। गुरु जी कहते हैं ईश्वर भी भाव के जंजीर में बंध जाता है, ये ईश्वर का कहना है। और मैं तो कहता हूँ महाराज जी, जैसे ईश्वर भी, जब राम जी भी संतों के दर्शन के लिए इस धरती पर मनुष्य शरीर लिया था, तो मतलब भगवान के दर्शन तो सरल है, लेकिन संतों के दर्शन एक दुर्लभ कठिन है। संतों के दर्शन के लिए तो बन बन भटके थे राम जी। है। और संतों के कहाँ सभी संतों ने उनकी, वैसे तो ब्रह्म थे भगवान थे, फिर भी सभी संतों का कितना आशीर्वाद था, है। राम कृष्ण से कौन बड़ा, तिन्हु तो गुरु कीन, 3 लोक के वो धनी गुरु आ गया है। गुरु बड़े गोविंद थे मन में देख विचार, हरि सुमरे सो बार है और गुरु सुमरे सो पार। गुरु जी आपने अभी गुरुमुखी और बात हम बता दी गुरुमुखी के लिए, लेकिन जो गुरुमुखी नहीं है, जिसे हम नुगरा बोलते हैं, और उसका तो भार इतना होता है सामने मिल जाए, तो आप वो बताइए नुगरों के लिए जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया, उनके बारे में कुछ बोलिए। अच्छा निगुरा ना मिले चाहो पापी मिले 1000, और एक निगुरा के शीश पर लाखों पापों का भार। निगुरा का पाप दर्शन करने से भी दोष लगता है। गुरुमुख जैसा भी है वो हमारे लिए सर्वोत्तम है, सब श्रेष्ठ है। हाँ निगुरा से, निगुरा तो एक जानवर के समान हो गया है,
पशु के समान हो गया। और जब भगवान को नहीं जानता तो है, भक्त है भगवान का, वो हमारे लिए श्रेष्ठ है। गुरुजी ने कह रहे नुगरा इसलिए मैं बताया हूँ क्यों आपने अगर दीक्षा नहीं ली अभी तक दीक्षा ले लीजिए और जैसे कि गुरुमुखी जरूर बनिए। मैं निवेदन करता हूँ गुरुमुखी जरूर बनिए क्योंकि आप गुरु परंपरा से जुड़ेंगे तो आप संतों की सत्संग का फल मिलेगा। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा है, गुरु एक धोबी जैसे कपड़ा नहीं धोता। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबुन सर्जनहार, और सुरत शिला पर धोइए निखरे रंग पार है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। वो मिट्टी के घड़ा के लिए कुम्हार देखना मार मार कर उसे गोल बनाकर घड़ा बना देता है, वही मिट्टी पैरों से रुलती है, उसी मिट्टी को बनाकर वो घड़ा बना देता है और उसी घड़े को बनाकर चौराहे पर रख देता है। सब संसार उसमें पानी पीता है? तो गुरु, इस संसार में जिसका गुरु नहीं है वो तो एक पशु के समान है। जैसे प्रभु जी ने गुरु का नहीं है जो पशु के समान है, गुरु जी सत्संग ले। हालांकि गुरु जी से मैं वापस जोड़ूंगा क्योंकि मुझे सत्संग ऐसी अद्भुत लगी और गुरु जी का मैंने एड्रेस भी दिया। कोई भगवत प्राप्ति के लिए हो या सेवा भाव से तभी महाराज जी के पास जाना। मैं कोई चमत्कार के महाराज जी मानते नहीं, ना मैं मानता हूँ ना महाराज जी मानते हैं। हम हालांकि हर चीज को स्वीकार करते हैं लेकिन चमत्कार होते हैं, सिद्धियां होती हैं, लेकिन ये निम्न कोटि की होती है, एकदम निम्न कोटि की होती है। हाँ, ये हम नहीं मानते, नहीं जानते। चमत्कार भक्ति से बड़ा कोई सिद्धि है ही नहीं है। जैसे गुरु जी ने भक्ति से बड़ी कोई सिद्धि नहीं है। महाराज जी की सत्संग कैसी लगी मुझे जरूर बताना। महाराज जी के धोने के दर्शन, भभूति के दर्शन और साथ साथ शस्त्रों का और शास्त्र का दोनों का आपके शास्त्र का आज हो गया, दर्शन हो गया। ये गुरु कृपा मेरी हरि कृपा से ऐसे ही लगातार आपको संतों के दर्शन करवाता रहूंगा। प्रयागराज महाकुंभ में लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूँ। कभी कभी अच्छी खबरें, कभी कभी बुरी खबरें जो भी है मिलती रहती है, लेकिन आज हम सत्संग ली। अगले दर्शन और सत्संग में फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय संत भगवान।